हेलो हेलो हेलो, स्वागत है दोस्तों आपका। अरे अरे, आराम से, नहीं तो माइक फट जाएगा। सुनिए, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों, कूलाम का नियम पढ़ेंगे। ठीक, कूलाम का नियम किसे कहते हैं और कूलाम के नियम का जो सूत्र है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको ज्यादा इसमें कुछ नहीं बताऊंगा, जो जो बहुत काम की चीज है वही बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे तो दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, तो हम एकदम ऊपरी ऊपरी तौर पे हम रहेंगे। ठीक है, अब देखिए, कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु, मान लेते हैं ये दो स्थिर बिंदु है, ये एक ए है और एक ये बी है। दो स्थिर बिंदुओं, आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, यानी ये जो दो स्थिर बिंदु है, इसमें एक ये, इसको थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूं। इन दोनों आवेशों के बीच, एक आवेश ये Q1 है और ये एक आवेश ये Q2 है। ठीक, इन 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 दोनों के बीच लगने वाला विद्युत बल, इन दोनों के बीच लगने वाला विद्युत बल F। ठीक, ये क्या है? विद्युत बल। विद्युत बल, ठीक। और इनके बीच की दूरी क्या है? आर है। ठीक है भाई, हो गया। ये होगा, ये हो गया हमारा फिगर। अब इसको चलो हम इसका सूत्र निकालते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, उन आवेशों के, यानी ये जो आवेश है, ये Q और Q, ये Q1 और Q2, उन आवेशों के बीच, ये जो Q1 है, ठीक, ये जो बल लगेगा, इनके गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, ये F है। इन दोनों के बीच लगने वाला बल, यानी इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है, इन आवेशों के गुणनफल, ये दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई के चिन्ह, ठीक है, मैंने इसको क्रॉस नहीं लिखा, डॉट लिखा। ठीक है, और ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनकी बीच की दूरी के, यानी ये जो बल है, इनकी बीच की दूरी की, यानी इनके बीच की दूरी जो है आर है, इसके वर्ग के, यानी इसके स्क्वायर, आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब 1/r², व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये समीकरण 2 है। अब देखो, हम इस समीकरण को मिलाते हैं, दोनों समीकरण को। ठीक है, समीकरण एक तथा समीकरण 2 को मिलाने पर, ठीक। अब ये देखिए, एफ है, ठीक, परपोजली है। ठीक है, परपोजली का चिन्ह लगा। अब ये Q1 और Q2, ये Q1 हो गया, ठीक, और ये Q2 हो गया। अब देखो, ये बटे में r², इनको जब मिलाएंगे तो यही आएगा ना भाई। अब देखिए, मैं यहां पे लिखता हूं आगे, ये F है, ये परपोजली हटाएंगे जब, तो इसकी जगह पे एक नियतांक आएगा, ये K है। Q1 इंटू Q2 अपॉन r², ठीक। अब देखिए, ये K का मान क्या होगा? K बराबर, ये F है, ये लगेगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R², ठीक।
यही कूलाम के नियम का सूत्र है। ठीक है, ये वन अपान एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही कूलाम के नियम का सूत्र है। ठीक है, अब मैं इसकी परिभाषा लिखाता हूं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से जगह छोड़ रखा था। अब देखिए, अब आप परिभाषा समझ गए होंगे कि देखिए दो स्थिर आवेश है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच ये दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल लगने वाला विद्युत बल क्या होगा, उन आवेशों के गुणनफल के, उन आवेशों के उन आवेशों के गुणनफल के गुणनफल के समानुपाती समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के उनके बीच की दूरी के वर्ग के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, यही इसकी परिभाषा है। तो बेहतर बेहतर यही रहेगा आप लोगों के लिए कि सबसे पहले ये वाला अप्रोच करिए, उसके बाद अपने आप ये इसको देख के आप लिख लेंगे। ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये चीज आपने कर दिया ना तो नंबर मिल जाएगा। परिभाषा जैसे आप ये किए रहेंगे वैसे आप परिभाषा बना देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटेगा। और ये मतलब इस पे तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन 100% बनते हैं, चाहे ये पूछ लेगा, चाहे इस पे न्यूमेरिकल पूछ लेगा। इसमें ये जो अभी मैं आपको दो चीज और बताऊंगा, इसमें ये हो गया हम हमारे ये गुलाम का नियम हो गया। ठीक है, यही है गुलाम का नियम। अब देखिए मैं इसको यहां से मिटाता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। दो दो पॉइंट और पढ़ेंगे इसमें, बस आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया, अब मैं इसको मिटाता हूं, इसको यहां से मिटा देता हूं। ये जो 1/4 इसको मैं उठा के यहाँ पे लिखता हूं। ठीक, अब ये जो 1/4 है, इसका मान जानते हो क्या होता है? इसका मान
इसका मान जो होता है 9 गुणे 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक, इसका मान ये होता है। ये बहुत कम आएगा, ठीक है, क्योंकि इस पे 100% क्वेश्चन बनेंगे बनेंगे, चाहे न्यूमेरिकल पे बने। अभी देखिए, चाहे ऐसा निगमन नियम पूछ ले। अब देखिए, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये इतना, ये क्या है एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट बराबर ये क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक, अब देखिए इसका एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 10 into the power -12। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा, -12। अब देखिए यहाँ पे क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, बस यही। ये तो कूलम का नियम पहले था, ये मैंने दो आपको अलग अलग चीजें बताई, मतलब इसी में है, बस मैंने आपको ये इसका मान बता दिया। ये निर्वात, ये एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, और ये एप्सिलॉन नॉट का मान है। ठीक है, तो बस यही हमें पढ़ना था। ठीक है, और ये 2 नंबर में आएगा, इतना याद रखना। ठीक है, चाहे इस पे न्यूमेरिकल दे दे, चाहे ये देते, ये 100% आएगा। ठीक है, तो फिर अगले मिलेंगे अगले टॉपिक पे। ठीक है।